एक 10 मिनट का हम लोग है ना बेसिक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। बेसिक इंग्लिश में मैं आपसे टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, टू बी, टू हैव, कुछ कॉजेटिव वर्ब्स के भी सेंटेंस, सब कुछ पूछने वाला हूं। देखते हैं कितने लोग तैयार हैं। यस, वेरी गुड। सभी पूरी तरह से अटेंटिव हो जाओ, पूरी तरह से अटेंटिव हो जाओ, अपना 100% देने के लिए सभी तैयार हो जाओ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सो बेसिक इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन, आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो बेसिक इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। पूरी की पूरी बेसिक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होगा भाई धांसू स्टाइल में। चलिए मजे के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात जब टेंस की करूं तो जैसे मैंने टेंस लिखा ना, तुरंत 4 चीजें दिमाग में आ जाए। कौन कौन सी? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये इस तरीके से आपका बनता है। जब आप किसी काम को करते हैं, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ाई करता हूं, स्टडी। मैं इंग्लिश बोलता हूं, स्पीक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, ठीक है। मैं वहां जाता था या गया, आई वेंट देयर। मैं यहां आया, आई केम हियर। मैं यहां आ रहा हूं, जब आप कोई काम कर रहे हो, मैं यहां आ रहा हूं, आई एम कमिंग हियर। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या कहोगे? आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, फिर से बोलो, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी, कम ऑन, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। ओके, दिस वन। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। जैसे ही कोई काम आप कर चुके हैं तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, हैज ए V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच चुका हूं, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट इट, ठीक है। मैं ये प्रोजेक्ट पर काम कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं वहां जा चुका था, आई हैड गॉन देयर। मैं वहां जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन देयर। तो ये आपका इस तरीके से बनता है। जो काम आप कर चुके हो, जो काम आप कर चुके थे और जो काम आप कर चुके होंगे, गेटिंग? ये ऐसे चलता है। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखो, जो काम एक समय से आप करते आ रहे हो, हैज, हैव, बीन प्लस ing विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। पास्ट में आपका बनता है सब्जेक्ट हैड बीन। हैड बीन के बाद में कुछ नहीं लिखेंगे अपन। फ्यूचर में बनता है विल हैव बीन, और उसको इस तरीके से बनाते हैं। तो एक सेंटेंस को पूरे 12 में बोलो। एक सेंटेंस को पूरे 12 में बोलना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, लेट इट बी जस्ट स्पीक ओनली इन इंग्लिश। मैंने कहा शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पोक इंग्लिश, शी विल स्पीक इंग्लिश, शी इज स्पीक इंग्लिश, शी वाज स्पीक इंग्लिश, शी विल बी स्पीक इंग्लिश। आपके टंग में ना एक कहेंगे चेंजेस आएगा। अभी क्या हो रहा है, अब यूज टू नहीं हो फास्ट बोलने के। अभी आप अपनी मातृभाषा में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं, बट इन इंग्लिश यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। लेकिन जब आप इस तरीके से बार बार एक सेंटेंस को स्पीडली बनाओगे ना, तो आप यूज टू होते चले जाओगे। आपको चीजें ना कंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई सा भी एक सेंटेंस ले, जैसे आपने कहा शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट, शी विल प्ले क्रिकेट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, शी वॉज प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग, शी हैज प्लेड क्रिकेट, शी हैड प्लेड क्रिकेट, शी विल हैव प्लेड क्रिकेट, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, she had been playing cricket for 2 days and she will have been playing cricket for 2 days। तो जब आप कोई काम करते हो, जब आपने कोई काम किया, जब आप कोई काम करोगे, जब आप कोई काम कर रहे हो, जब आप कोई काम कर रहे थे, जब आप कोई काम कर रहे होंगे, जब आप कोई काम कर चुके हो, जब आप कोई काम कर चुके थे, जब आप कोई काम कर चुके होंगे, जब आप कोई काम एक समय से कर रहे हो, जैसे मैंने कहा 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है, he has been studying for 2 days। वो 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था, he had been studying for 2 days। और वो 2 दिन से पढ़ाई कर रहा होगा, he will have been studying for 2 days। This is the way to walk। ये तरीका है, ये पैटर्न है। तो ये आपके 12 टेंसेस। आप चाहें तो इन 12 टेंसेस के नेगेटिव बना लें। जब आप इसे नेगेटिव बनाएंगे, इसमें डू डज लगेगा, इसमें डिड नॉट लगेगा, इसमें विल के बाद नॉट लगाना, इसमें इज आर के बाद नॉट लगाना, इसमें वॉज वर के बाद नॉट लगाना। तो एक सेंटेंस नेगेटिव बोल दें, फिर इंटरगेटिव बोल दे, फिर WH बोल दे, फिर हु पैटर्न बोल दे। मतलब अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो भाई अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH, हु पैटर्न सबको बार बार मल्टीपल टाइम बोलो। जितनी ज्यादा बार बोलोगे उतना शानदार प्रैक्टिस होगा आपका। मल्टीपल टाइम बोलने से मेरा आशा है एक एक सेंटेंस को बार बार बनाओ।
मैंने कहा वो खेलता है, ही प्लेज। उसने खेला, ही प्लेड। वो खेलेगा, ही विल प्ले। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। कम ऑन, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वो खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग। वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वो खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड। वो पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। वो पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वो पढ़ाई कर चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से पढ़ाई कर रहा था, ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। और वह सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। बार बार बोलने से जो इंप्रूवमेंट आता है ना बॉस, वो कहीं किसी चीज से नहीं आता है। ऐसे ही फिर 12 मॉडल्स को लिख लो फटाफट। क्या क्या है? फर्स्ट ग्रुप में है कैन, दूसरे में है कुड, तीसरे में है विल बी एबल टू। स्पीड बढ़ाओ अपनी, सीखने की भी और बोलने की भी। शुड, मस्ट और टू। नेक्स्ट हैज टू, हैव टू। पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू। इसके बाद नेक्स्ट है यूज्ड टू, नीड टू एंड डेयर टू। ठीक है। कैन का जो मतलब होता है, कैन जो काम आप कर सकते हो। कुड जो काम आप कर सकते थे। विल बी एबल टू जो काम आप कर सकोगे। शुड जो काम आपको करना चाहिए। मस्ट जो काम आपको करना ही चाहिए। ऑट टू जो काम आपको करना चाहिए। हैज़ टू जो काम आपको करना पड़ता है। हैड टू जो काम आपको करना पड़ता था। विल हैव टू जो काम आपको करना पड़ेगा। यूज्ड टू जो काम आप किया करते थे। नीड टू जो काम करने की आपको ज़रूरत है। और डेयर टू जो काम करने की आप में हिम्मत है ना। ये हो गया आपका। ऐसे ही बगल में यहाँ पर देख लो, टू बी टू हैव देख लो। टू बी कर्ता के कुछ कहीं होने का बोध हो, टू हैव कर्ता के पास कुछ होने का बोध हो। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। आई हैव मेनी फ्रेंड्स। मेरे पास कई कारें थी, आई हैड मेनी कार्स। मेरे पास कई कारें होंगी, आई विल हैव मेनी कार्स। तो जब कोई चीज़ आपके पास है, जब कोई चीज़ आपके पास थी और जब कोई चीज़ आपके पास होगी। आपने कहा मेरा एक भाई है, तो भी वो इसी में बनेगा, आई हैव अ ब्रदर। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। मेरी एक सिस्टर है, आई हैव अ सिस्टर, है ना। तो इस तरीके से बनता है। टू बी की बात करें तो टू बी में मैंने कहा इज ए मान, जो भी है। मैंने कहा वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। और वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। ठीक है। वह मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त था और वह मेरा दोस्त होगा। वो इंदौर से है, ही इज फ्रॉम इंदौर। वो इंदौर से था, ही वॉज फ्रॉम इंदौर। और वह इंदौर से होगा, ही विल बी फ्रॉम इंदौर। उसके पास सब कुछ है, ही हैज़ एवरीथिंग। उसके पास सब कुछ था, ही हैड एवरीथिंग। और उसके पास सब कुछ होगा, ही विल हैव एवरीथिंग। इसी तरीके से मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। मैं इस काम को कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क। मैं इस काम को कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क। मुझे काम करना चाहिए। आई शुड डू दिस वर्क। मुझे काम अवश्य करना चाहिए। आई मस्ट डू दिस वर्क। मुझे काम करना चाहिए। आई ऑट टू डू दिस वर्क। मुझे काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस वर्क। मुझे काम करना पड़ता था। आई हैड टू डू दिस वर्क। मुझे काम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू दिस वर्क। मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। मल्टीपल टाइम, जितनी ज्यादा बार बोलोगे उतना अच्छे से आप सीखोगे। बार बार बोलो, बार बार बोलो, सिर्फ बोलते रहो, बोलने की आदत डालो। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ था लेकिन अब कुछ भी नहीं है। आई हैड एवरीथिंग बट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग। आई हैड एवरीथिंग मतलब मेरे पास सब कुछ था, बट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग। और मेरे पास सब कुछ होगा, आई विल हैव एवरीथिंग। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार। वो एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। वो एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। ही विल बी अ डॉक्टर। मैंने कहा वहां जाओ, क्या कहेंगे? गो देयर। यहां आओ, कम हियर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर। ऑलवेज गो देयर। हमेशा समय की वैल्यू करो, ऑलवेज वैल्यू द टाइम। हमेशा कुछ नया सीखो, ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। चलो हम सीखें, लेट्स लर्न। चलो हम बोले, लेट्स स्पीक। मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं बोलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्पीक। मैं बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक। मुझे बोलने दे, लेट मी स्पीक। मुझे जीने दे, लेट मी लीव। कम ऑन। जब आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो ये लेट में बनता है। मुझे जाने दे, मैं लेट हो रहा हूँ, लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट। मैं जानता हूं आप लेट हो रहे हैं, आई नो यू आर गेटिंग लेट। आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मुझे बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक।
आई लाइक टू स्पीक। आपको एक कॉपी चाहिए, सॉरी मुझे एक कॉपी चाहिए, आई वॉन्ट अ कॉपी। किस में बनेगा? वॉन्ट ऑब्लिक वॉन्ट्स में। जो चीज आपको चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, आई वॉन्ट अ कॉपी। मुझे कॉपी चाहिए थी, क्या कहोगे बोलो? आई वॉन्टेड अ कॉपी। मैं कॉपी खरीदना चाहता हूं, क्या कहोगे बोलो जल्दी फास्ट? आई वॉन्ट टू ऑब्लिक वॉन्ट्स टू बाय कॉपी। मैं कॉपी खरीदना चाहता था, क्या बोलोगे जल्दी फटाफट बोलो? आई वॉन्टेड टू बाय कॉपी। मैं कॉपी खरीदना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बाय कॉपी। आई वुड लाइक टू बाय कॉपी, है ना? तो इस तरीके से आप इसको बार बार बोलो। मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक कॉपी खरीदें, आई वॉन्ट यू टू बाय कॉपी। टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपसे चाहता हूं कि आप कुछ बोलें, आई वॉन्ट यू टू स्पीक समथिंग। मैं आपसे चाहता हूं कि आप कुछ करें, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग। लेकिन आप कुछ करते ही नहीं, बट यू डोंट डू एनीथिंग। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखें, लेकिन आप इंग्लिश सीख नहीं रहे। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, बट यू आर नॉट लर्निंग। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। मुझे यहाँ आना पड़ता है, आई हैव टू कम हियर। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश? आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। आई वॉन्ट टू गो देयर बिकॉज आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स। बैक टू बैक जो दिमाग में सेंटेंस आ रहा है, फटाफट उसको ट्रांसलेट करने की आदत डालो। जब ये आदत डल गई ना, यू कैन क्रैक इट यार, नथिंग इज टफ।